हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। अपने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को समझने के लिए या यूज करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशनल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हर नंबर में, हर डिजिट की, किसी भी नंबर में हर डिजिट की कोई पोजीशनल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 172.5। यह एक डेसिमल नंबर है। तो बचपन में हमने पढ़ा था यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, इस तरीके से ये प्लेस बढ़ते जाते थे, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो क्या इस डेसिमल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक बार चेक करके देखें। तो इसकी पोजीशनल वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 0। इस 7 की पोजीशनल वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 1, यानी ये 10th प्लेस पर है। और 1 की पोजीशनल वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 2, यानी ये 100th प्लेस पर है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में हम नेगेटिव पावर लगा सकते हैं, 10 टू द पावर -1, -2, इस तरीके से। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखें और इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं यहाँ यही वैल्यू आ रही है। तो ये डेसिमल नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ हम 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1 इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हो रहा है, यानी डेसिमल नंबर को ही हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो वहाँ 2 पर पावर लगाएंगे। 2 पर पावर क्यों लगाएंगे? क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह 0 जो LSB है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 2 रेज टू पावर 0 से, फिर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, देन 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो बाइनरी नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर एक एग्जांपल हम देखें कि यहाँ एक बाइनरी नंबर है 10101, जिसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो यहाँ हम इसकी पोजीशनल वैल्यू को पहले चेक करेंगे। तो पहले पोजीशनल वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? 2 टू द पावर 4। तो अगर यहाँ इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस अगला डिजिट है हमारा 1, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8, 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। टोटल क्या आया हमारा? 21। यानी बाइनरी नंबर 10101 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आया? 21। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1101। तो इसकी पोजीशनल वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 3 से, क्योंकि 0, 1, 2, 3। तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 इंटू 8, 8, 1 इंटू 4, 4, 0 इंटू 2, 0 प्लस 1, यानी टोटल क्या आ रहा है हमारा? 13। तो 1101 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया? 13। लेकिन अगर पॉइंट वाली वैल्यू हो, बाइनरी में फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ भी वही मेथड है, लेकिन पॉइंट के बाद हमें पावर लगाना है नेगेटिव में।
यानी पहले वाली वैल्यू पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू मिलेगी उस पर -1 का पावर लगेगा, फिर -2, -3, -4, इस तरीके से यह पावर इधर बढ़ता जाएगा, नेगेटिव पावर लगेगा पॉइंट के बाद। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पोजिशनल वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0, 1, 2 से, फिर पोजिशनल वैल्यू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब आ गई हमारी पॉइंट वाली वैल्यू, यह 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट के बाद जो 1 लिखा है उसको। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 इंटू 2 रेज टू पावर -1, फिर अगला डिजिट है हमारा 0, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर -2, 0 इंटू 2 रेज टू पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर -4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं इसका टोटल क्या आ रहा है, 7.625। तो बाइनरी नंबर 111.1001 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आया, 7.625। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमें ध्यान रखना है, यहाँ -1 से पावर लगना शुरू होगा जो इस साइड बढ़ता जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं और वापस आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी देख रखा है। तो आप वापस उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आया उसका बाइनरी कन्वर्जन यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करें, पहले तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखें क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आप सही से कर रहे हैं कन्वर्जन। और अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thanks for watching this video.